कि आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। इस पोर्टल के ऊपर 2000 से ज्यादा लोग बैठे हैं। हर पर्सन का जो कहते हैं ना वाई, वो अलग अलग है। कोई पैसे के लिए आया है, कोई रिकॉग्निशन के लिए आया है, कोई टाइम फ्रीडम के लिए आया है, कोई सिक्योरिटी के लिए आया है, कोई हेल्थ के लिए आया है, कोई बच्चों की हायर एजुकेशन इससे हो जाएगी उसके लिए आया है, कोई ब्लेसिंग्स के लिए। कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं बात करता हूं आपसे। आपका वाई क्या है, क्यों है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जितनी देर तक आपकी वो वाई क्लियर नहीं होगी ना, और जितनी देर स्ट्रॉन्ग वाई आपकी नहीं होगी, और वाई जितनी देर तक आपकी लिखी नहीं होगी ना, उतनी देर बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर कामयाब हुए, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उनकी वाई क्लियर थी। मेरी वाई बिल्कुल क्लियर थी। पैसा चाहिए था, आउटिंग चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब आपकी वाई क्या है, जितनी देर तक आप उस वाई को लिखोगे नहीं, तो बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, जब आपकी वाई क्लियर हो गई, आपने नोट डाउन कर लिया डायरी के अंदर, आपका ड्रीम बुक बन गया, तो दूसरा काम ये करना है कि आपने अपना गोल्स को सेट करना है कि मैं इन 3 महीनों में अपने आप को कहां पे देखना चाहता हूं। मैं इन 6 महीनों में अपने आप को कहां पे देखना चाहता हूं, और 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। जितनी देर तक आप अपनी गोल सेट नहीं करोगे ना, उतनी देर तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। 3 महीनों के अंदर आप कुछ भी टारगेट ले सकते हो। 3 महीनों के अंदर मैं वाइटल पिन को अचीव करूंगा। 3 महीनों के अंदर मैं लैपटॉप लूंगा, मैं अच्छा मोबाइल लूंगा। 3 महीने के अंदर मुझे ये चाहिए। जितनी देर तक आप उस गोल्स को नोट डाउन नहीं करोगे ना, तब वो तक अचीव नहीं होगा। 6 महीनों के अंदर आप कहाँ पे जाना चाहते हो, मुझे स्टार की पिन चाहिए, मैं गोल्ड की पिन अचीव करूंगा, मैं स्टार गोल्ड पे जाऊंगा, मैं स्टार प्लेटिनम पे जाऊंगा, मैं टेक्निकल क्वालिफाई करूंगा। उन 6 महीनों के अंदर आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हो, जितनी तक आप लिखोगे नहीं, वो अचीव नहीं होगा। और बात आती है 1 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। 1 साल के बाद मेरे पास टेक्निकल की पिन होगी, मैं एमराल्ड लेवल पे हूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मैं इसके पैसे से एक आउटिंग करके आऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेवल्स करके आऊंगा, है ना। कुछ भी, मैं ये नहीं कहता ये। जितनी देर तक आप अपने गोल्स को सेट नहीं करोगे, 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, और 1 साल के अंदर क्या, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। उसके बाद आपने तीसरा काम जो करना है, वो आपने करना है, विजिट करना है आपने वंडरवर्ल्ड पे। जितने भी आरसीएम के शोरूम्स हैं, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, हमारे पिकअप सेंटर्स हैं, हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक हैं, सबसे पहले आप टारगेट बनाओ कि महीने में कम से कम 4 दिन तो मैं वहां पे विजिट करूंगा। मैं वहां पे कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर के जाऊंगा। जितनी देर तक आप आरसीएम की दुकान पे विजिट नहीं करते ना, तब तक भी मोटिवेशन नहीं मिलती। जब आप वहां पे विजिट करोगे, आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगा। वहां पे आपको कस्टमर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं आरसीएम का प्रोडक्ट पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 5 साल से कर रहा हूँ। वहां पे आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी कि यार 2 साल से आदमी, 5 साल से आदमी आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग आपको वहां पे ऐसे मिलेंगे जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो वहां पे उनसे मिलने से क्या होगा कि आपका एक विजन बनेगा। वहां पे आप जाओगे, आपकी रेगुलर परचेज होगी, आप बेस्ट कस्टमर्स बनेंगे, आप बेस्ट यूजर बनेंगे वहां पे। अगर आप कुछ लोगों को वहां पे इनवाइट करोगे, तो आपको टीम का निर्माण करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी तीसरा काम क्या करना है, आपने विजिट करना है जितने भी हमारे शोरूम्स हैं आरसीएम के, चाहे वो आपके लोकल में है, चाहे आपके 5 किलोमीटर दूर में है, चाहे आपके 50 किलोमीटर दूर में है। तो वहां पे अगर विजिट करोगे, तो भी आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन, वहां पे आगे का रास्ता देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने करना है यूज द प्रोडक्ट। जितने देर आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे ना, तब तक बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। जब मैंने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, तो मुझे उसका टेस्ट नहीं पता, मुझे उसका रिजल्ट नहीं पता, मैं बात कैसे करूंगा। और जब मैंने यूज किया है, मुझे टेस्ट पता है, मुझे रिजल्ट पता है, मैं जो भी बात करूंगा, मेरी आवाज दिल से निकलेगी, और दिल की बात दिल को पहुंचती है। प्रोडक्ट को यूज करना है, बेस्ट यूजर बनिए। लिस्ट बनाइए कम से कम 100 फैमिलीज की। आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको आप जानते हो। एक नई डायरी लीजिए, डायरी के पहले पन्ने के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। 2 नंबर पे आप अपने ड्रीम्स को लिखिए कि आप क्या चाहते हो इस बिजनेस में, अपनी वाई को लिखिए, गोल सेट के बारे में काम करिए। और उसके बाद कम से कम 100 फैमिलीज की लिस्ट बनाइए। नाम, स्टेशन, उनका मोबाइल नंबर, और मैं उनको प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहता हूँ या मैं अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन वहां पे जाते तो हम लोग दोनों बातें करते हैं। प्रोडक्ट की बात भी करते हैं, डेमोस्ट्रेशन की बात भी करते हैं, और मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपको क्लियर हो गया कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसका हेल्थ इश्यू है, हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर 80% जो बातचीत है, वो हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप उनको ऐसे टीम के अंदर लेना चाहते हो, उनको पैसे की जरूरत है, आपको मालूम है कि आपके दोस्त का आजकल जो है तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आपको पैसा दिखाना है, तो आपने अपनी बातचीत जो है मार्केटिंग प्लान के अंदर 80% अचीवमेंट की करनी है, पैसे की करनी है। जब ये चीज आपने लिस्ट के अंदर लिखी है ना, तो उसके घर में एंटर करने से पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने अपनी बातचीत जो है उनके साथ
प्रोडक्ट की करनी है, हेल्थ की करनी है, या मैंने पैसे की करनी है। लिस्ट बनाइए कम से कम 100 फैमिलीज की। उसके बाद आप अंडरस्टैंड करिए कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है। जितनी देर तक आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होगा ना, तब तक भी बड़ी कामयाबी अपने को नहीं मिलेगी। मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा बिजनेस करके कौन सी मेरे को पिन मिलेगी, कौन सा मेरा पे आउट बनेगा, कैसे मेरा बिजनेस होगा, मेरा स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा, मैं इसके अंदर जल्दी से जल्दी रॉयल्टी या टेक्निकल पे कैसे पहुंचूंगा, मुझे इनकम कैसे आएगी। जितनी देर तक वो मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर नहीं होगा ना, यानी क्लियर का मतलब डीप नॉलेज नहीं होगी, क्लिस्टर क्लियर कैलकुलेशन नहीं होगी, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। आपने अंडरस्टैंड करना है हमारे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारी जान है, और प्रोडक्ट जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। जब तक हमारे को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। थैंक्स करना चाहेंगे इस पोर्टल का, हमारे सब सीनियर्स का, जिन्होंने हमारे को प्रोवाइड किया डेली एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डीप जानकारी, चाहे वो गामा के बारे में है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के बारे में है, चाहे स्वेच्छा के प्रोडक्ट के बारे में है, चाहे हरी संजीवनी के बारे में है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट की मैं बात करूं। जितनी देर तक हमें वो प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक भी काम करने का मजा नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड करना है मार्केटिंग प्लान, अंडरस्टैंड करने हैं हमारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपने करना है शेयर द प्रोडक्ट्स। जब आप अपने कस्टमर्स को मिलने जाओ, अपनी जो आपने लिस्ट बनाई है, अगर आप प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हो, तो आपने वहां पे क्या करना है, आपने वहां पे शेयर करना है विद डेमोस्ट्रेशन। कहते हैं आज के हिंदुस्तान में पता क्या है, हिंदुस्तान में लोग चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं। मैं अपना डेमोस्ट्रेशन देता हूं, चाहे वो एलोवेरा के बारे में दूं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के बारे में दूं, चाहे मैं चाय पत्ती के बारे में दूं, चाहे मैं नूडल्स के बारे में दूं। जब मैं कोई डेमोस्ट्रेशन करता हूं, तो आदमी की आंखें जो है खुल जाती हैं कि यार इतना गजब का प्रोडक्ट। और जैसे ही हम लोग डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वो आदमी तुरंत जो है वो डिमांड क्रिएट करता है कि ये प्रोडक्ट तो यार मुझे देख करके जाओ। चाय पत्ती का इतना गजब का जो है डेमोस्ट्रेशन अवेलेबल है। एलोवेरा का बड़ा अच्छा डेमोस्ट्रेशन हमारे पास में है। न्यूट्रीजन मेन वुमेन का है। हमारे जो साबुन आता है, जो साबुन आता है हमारा, उसका बड़ा अच्छा सेंसेशन का बहुत गजब का उसका डेमोस्ट्रेशन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने अंडरस्टैंड करना है प्रोडक्ट्स, शेयर करना है प्रोडक्ट्स, शेयर करना है मार्केटिंग प्लान। जो बातचीत आप उस पर्सन से लेना चाहते हो, 80% अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर वो बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद आपने शेयर करना है कुछ स्टोरीज को, जो लोग कामयाब हुए या जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, उनके पास में अच्छा रिजल्ट है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल का है, चाहे वो डायबिटीज का है, चाहे वो जॉइंट्स का है, चाहे वो सेरेब्रल ट्रॉफी का है, चाहे माइग्रेन का है, चाहे सर्वाइकल का है, यानी कुछ भी आपके पास में। जब आप शेयर करोगे ना टेस्टिमनीज, चाहे वो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है ना, चाहे वो आपकी अचीवमेंट की टेस्टिमनी है, वो शेयर करना है। क्योंकि जब आदमी रिलेट करता है कि यार अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो प्रोडक्ट यूज करके ठीक हो सकता तो मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तो हमने क्या करना है, शेयर करना है वहां पे प्रोडक्ट्स विद डेमोन्स्ट्रेशन, और शेयर करना है मार्केटिंग प्लान, शेयर करनी है वहां पे कुछ स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज, चाहे वो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है, चाहे अचीवमेंट की टेस्टिमनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम करना है कि उसको इनवाइट करना है हमें सिस्टम के अंदर। सबसे पहला काम होता है कि हमारी जो जूम ट्रेनिंग होती है, जो आपके सीनियर्स के द्वारा की जाती है, चाहे वो हमारा मॉर्निंग सेशन है, चाहे आपके सीनियर्स कोई और ट्रेनिंग करते हैं, तो हमने उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। और हमने इनवाइट करना है अपने गेस्ट को कि वो भी अपने सिस्टम के अंदर शुरुआती दौर के अंदर ही ढल जाए। अगर वो आपका गेस्ट डे वन से ही ट्रेनिंग के अंदर बैठना स्टार्ट कर देता है, तुरंत जो है उसका विजन क्लियर होगा, उसका विजन क्लियर होगा, तो वो यस बोलेगा कि मेरे मेरे को भी इसके अंदर बिजनेस करना है, मैं भी इसके अंदर कामयाब होना चाहता हूं। तो आपने इनवाइट करना है सिस्टम के अंदर, चाहे वो जूम ट्रेनिंग है, चाहे आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग है, कौन है चाहे भाई? आपके लोकल सेमिनार है, चाहे आपका होम मीटिंग के अंदर कोई काम चल रहा है, अच्छा, चाहे आपका कोई वीकली सेमिनार हो रहा है, चाहे चैप्टर आपका देख रहा मंथली आपका। सेमिनार हो रहा है, रिकॉग्निशन फंक्शन हो रहा है, या कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। यानी डे वन से ही आपने क्लियर कर देना है कि सर अगर आप इसके अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हो, तो आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा।